साथियों, आप सब कैसे हो। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें, आपका भविष्य उज्ज्वल हो, समय का सदुपयोग करें। बच्चों, पाठ 5 शिक्षक के नाम पत्र पढ़ाया जा रहा है। तो स्वाध्याय के प्रश्न 1 और 2, 3 बताए जा चुके हैं। चौथा और 5वां प्रश्न का उत्तर बताना है, तो पूरा वीडियो केयरफुल होकर सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है 5 से 6 पंक्तियों में उत्तर लिखिए। 5 से 6 लाइन में उत्तर लिखना है। तो इसके अंतर्गत 5 प्रश्न दिया है। तो पहला प्रश्न है, लिंकन अपने पुत्र के अंदर कौन कौन से गुण विकसित करना चाहते थे। लिंकन अपने पुत्र के अंदर कौन कौन से गुण विकसित करना चाहते थे। लिंकन चाहते थे कि उनका पुत्र परिश्रमी बने, वह अपने बल पर जीना सीखे, वह ईर्ष्या द्वेष से दूर रहे, वह निर्भय बने, निडर बने, उसे पुस्तकें पढ़ने में रुचि हो, वह सत्य और न्याय के लिए लड़े, वह अपने बुद्धि बल से धन कमाए और मुफ्त से मिलने वाले धन की आशा न करें, वह भलों के साथ भला व्यवहार करें, अच्छे के साथ अच्छा व्यवहार करें और टेढ़ों को सबक सिखाएं। इस प्रकार लिंकन अपने पुत्र को वे सारे गुण सिखाना चाहते थे जिनसे वह एक आदर्श नागरिक बने। क्वेश्चन नंबर 2 है, लिंकन अपने पुत्र को कैसा बनाना चाहते थे। इसका उत्तर होगा, लिंकन अपने पुत्र को एक निर्भय और सत्यनिष्ठ इंसान बनाना चाहते थे। वे चाहते थे कि उनका पुत्र पसीना बहाकर धन कमाना सीखे, वह हार को झेलना सीखे और जीतने पर उसकी खुशी में फूला न समाए, वह किसी से ईर्ष्या द्वेष न करे और हर्ष में भी संयम रखे, खुशी में भी संयम रखे, वह गुंडों से डरने के बदले उन्हें झुकाने की कला सीखे, वह प्रकृति के सौंदर्य और ऐश्वर्य का प्रेमी बने, उसमें इतना आत्मविश्वास हो कि वह दूसरों की बातों में न आए, वह उस व्यक्ति जैसा बने जो दुख में भी हंसता है और दूसरों की बातों में आकर अपना मार्ग कभी ना छोड़े। लिंकन अपने पुत्र को वीर, धैर्यवान, स्वावलंबी, न्यायप्रिय व्यक्ति बनाना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है, अब्राहम लिंकन ने यह पत्र किसको ध्यान में रखकर लिखा होगा। अपने पुत्र या उसके शिक्षक को तर्कपूर्ण उत्तर लिखिए। इसका उत्तर होगा बच्चों, अब्राहम लिंकन ने यह पत्र पुत्र के शिक्षक को ध्यान में रखकर लिखा होगा। पत्र में लेखक ने शिक्षक को उसके कर्तव्यों की याद दिलाई है। पत्र में लेखक ने शिक्षक को उसके कर्तव्यों की याद दिलाई है। शिक्षक के सामने वे बातें रखी गई हैं जिन्हें ध्यान में रखकर बालक को शिक्षा देनी है। उसे बालक में उन गुणों को निखारना है जिनका संकेत पिता ने पत्र में किया है। शिक्षक को बालक के पिता की उन इच्छाओं को पूरा करना है जो उनमें पत्र में व्यक्त की है। इस प्रकार पत्र लिखते समय शिक्षक ही लिंकन के ध्यान में रहा होगा। चौथा प्रश्न है, आपको पत्र का कौन सा अंश अच्छा लगा, क्यों।
मुझे पत्र का अंतिम अंश अच्छा लगा। इस अंश में लिंकन शिक्षक से कहते हैं कि वह उनके पुत्र के प्रति केवल ममता का व्यवहार न करें, प्रेम का व्यवहार न करें, उनका कर्तव्य उसे एक आदर्श मनुष्य बनाना है। इस कर्तव्य की पूर्ति शिष्य को लाड प्यार करने से नहीं, बल्कि उसके प्रति आवश्यक शक्ति बरतने से होगी। उन्हें उसे आग में तपाकर सोने की तरह निखारना है। इसके लिए उन्हें उसे शक्ति की आग में तपाना होगा। यदि वे आत्मविश्वास पूर्वक धीरज से काम लेंगे तो वे ही उसे एक आदर्श मनुष्य बनाने में समर्थ होंगे। इस प्रकार मेरी दृष्टि से पत्र का अंतिम अंश बहुत उद्देश्यपूर्ण और सार्थक है। लास्ट क्वेश्चन है, अब्राहम लिंकन क्यों चाहते हैं कि उनका पुत्र पुस्तकों के भंडार को जाने? अब्राहम लिंकन अपने पुत्र को एक आदर्श मनुष्य के रूप में देखना चाहते थे। वे जानते थे कि एक शिक्षक कितना भी पढ़ाए वह अपूर्ण ही रहेगा। पुस्तकें ज्ञान का भंडार हैं। विविध विषयों की जानकारी पुस्तकों से ही मिल सकती है। ज्ञान और जानकारी की पूर्णता पुस्तकों से ही मिलनी संभव है। मानसिक क्षमता और प्रतिभा का विकास पुस्तकों के अध्ययन से ही हो सकता है। इसलिए अब्राहम लिंकन चाहते हैं कि उनका पुत्र पुस्तकों के भंडार को जाने। 5वां प्रश्न है, इसके अंतर्गत 2 प्रश्न है। विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द अपोजिट वर्ड। असफलता का विलोम शब्द सफलता, हर्ष का शोक, संयम असंयम, झुकाना उठाना, विशुद्ध का अशुद्ध। सामासिक पदों का विग्रह करके समास का प्रकार बताइए। पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम, इसका विग्रह करेंगे तो पुरुषों में उत्तम तत्पुरुष समास होगा। पाठशाला, पाठ के लिए शाला, ये भी तत्पुरुष समास है। न्यायोचित, न्याय के लिए उचित, यह भी जो है तत्पुरुष समास ही है। और लास्ट है ईर्ष्या द्वेष, ईर्ष्या और द्वेष, ये जो है द्वंद्व समास है। तो बच्चों आज का होमवर्क रहेगा स्वाध्याय का प्रश्न संख्या 4 और 5 हेयर नोटबुक में लिखो। और अगला लेसन पाठ 6 इस सिलेबस में इस साल नहीं है। पाठ 7 परशुराम लक्ष्मण संवाद, एक केयरफुल होकर के घर पे कम से कम 2 बार पढ़िएगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो बताएंगे परशुराम लक्ष्मण संवाद पढ़ाएंगे। यही आपका होमवर्क रहा। थैंक यू।